आज हम लोग बात करेंगे कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट से मिनिमम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो हमेशा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। सपोज एक साल का इन्फ्लेशन रेट है 7% का और हमारे पास में 1 लाख रुपए है, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है हमेशा 1,07,000 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर हमारा 1 लाख रुपए एक साल में बढ़ करके 1,05,000 रुपए हो जाता है तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें 5,000 रुपए का गेन नहीं हुआ, बल्कि हमें यहाँ पे 2,000 रुपए का लॉस हुआ। वही अगर हमारा 1 लाख रुपए बढ़ करके 1,10,000 रुपए हो जाता है तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें 10,000 रुपए का गेन नहीं हुआ, बल्कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद में हमारा 3,000 रुपए का ही गेन हुआ। इस चीज को हम दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए को अपने घर में 10 सालों के लिए रख लेते हैं और 10 साल बाद उस 1 लाख रुपए को हम मार्केट में ले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है जो चीजें 1 लाख रुपए में आज आप खरीद पा रहे हैं 10 साल बाद भी सेम चीजें आप 1 लाख रुपए में ही खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से चीजों के रेट बढ़ चुके होंगे। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा ही होना चाहिए। अगले वीडियो में थैंक यू।